हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भारत सरकार को टैक्स देते हैं या जो डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको क्या होता है, एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है जब वो ईएलएसएस कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका नेट एसेट वैल्यू 307 रुपये का है। 1 साल में रिटर्न की बात करेंगे 11% का CAGR है, 3 साल में 37% और 5 साल में 25%, और मैक्सिमम बात करेंगे 21.32% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। पिछले 10 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है और ईएलएसएस कैटेगरी में इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। वासव सहगल अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ इसने 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 8,52,000 प्रॉफिट के तौर पे इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो इस वजह से इस फंड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप टैक्स सेवर फंड्स देख रहे हैं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में लगता है। क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। नाम फिर से एक बार आप सभी लोग दोहराएंगे, क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। 4,605 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.22% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, वो सिंपल है। क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी में क्या होता है, आपके पास एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि कोई अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है उसको 3 साल तक वो लॉक इन में चला जाएगा। 3 साल तक आप उसे बेच नहीं सकते हो। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा रहता है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट किया है, जहां पर 25.69% पैसे को एलोकेट करके रखा हुआ है। इसके बाद किन किन सेक्टर्स में पैसा है, एनर्जी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज और केमिकल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में इन्होंने पैसा डाल रखा है। बात करेंगे किन किन कंपनीज में पैसा लगा रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, NTPC, DLF, ऑरबिंदो फार्मा, जिंदल स्टील, सन फार्मास्यूटिकल, LTI माइंट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ अदर्स है, कैप्री ग्लोबल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, स्कोट क्यूबोटा, पंजाब नेशनल बैंक, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। पंजाब नेशनल बैंक से याद आया कि भाई साहब, अगर आप इंडिविजुअल तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो और उसको फिर खरीदते बेचते हो, तो इस वजह से आपकी नज़र PSU बैंक्स पर, PSU सभी बैंक्स पर नज़र आपकी होनी चाहिए, चाहे वो यूको बैंक हो, चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे वो KTK यानी कि कर्नाटका बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो। इन सारी बैंक्स पर नज़र रखना, क्योंकि बहुत तगड़ा रिटर्न आने वाले समय में बना के दे सकती है। हालांकि इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो 1 साल पहले भी लाया था, 6 महीना पहले भी लाया था, अभी 8-10 दिन पहले भी लॉन्च किया हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जिंदल स्टेनलेस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, लिंडे इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, पिरामल एंटरप्राइज। टाटा स्टील का शेयर बहुत तेजी से भागने वाला है, क्योंकि अब इसको लंदन में काफ़ी सारे इसके समस्याएं थी वहाँ पर, और वापस से वो समस्याएं दूर होते हुए देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से टाटा स्टील का शेयर अब 300 की रेंज के पार जा सकता है। पिरामल एंटरप्राइज, नेस्ले इंडिया, BSE लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, और बॉश का जाओ शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। भारत फोर्ज, बंधन बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी एंटरप्राइज के अंदर यहाँ भी इस कंपनी ने भी स्टेक डाला हुआ है भाई साहब। डेल्टा कॉर्पोरेशन, ABB इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम फास्टनर्स, क्रिसिल लिमिटेड, गेल इंडिया, BEML, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो 33,021 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 63 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई, लाइफ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पैसे को बचाओ और उसको अच्छी जगह पे पार्क करो, फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। इसके बाद अब मैं बात करता हूं क्वांट टैक्स प्लान। देखिए, टैक्स प्लान के मामले में अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स देखते हो तो आपके पास कुछ बेस्ट ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूं। क्वांट टैक्स प्लान हो गया, पराग पारिक का टैक्स सेवर हो गया, और इसके साथ साथ हो गया बंधन टैक्स सेवर हो गया। इनके अलावा अगर आपके पास किसी भी टैक्स सेवर फंड में अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको अपने फंड को रिव्यू करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहूँगा पर ICICI का टैक्स सेवर और HDFC का टैक्स सेवर, यहाँ पर आपको विचार कराने की ज़रूरत है। आप अपने फंड्स को रिव्यू कराइए, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली उसको रिव्यू जरूर करवाइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें फंड मैनेजर आपको कुछ और भी चीज़ें बताएगा जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।